नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर चरणदीप सिंह और आई होप आप सभी ने मेरी जो पहली वीडियो आई थी पिग फार्म का टूर जो हमने करवाया था अपने फार्म का, वो आपने देख ली है। अगर वो नहीं देखी है तो ज़रूर वो चेकआउट करें। पिग फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, एक बढ़िया मुनाफे वाला बिजनेस है, लेकिन इसका जो मेन की फैक्टर था वो था 70 से लेके 75% तक जो इन्वेस्टमेंट है पिग फार्मिंग में वो है फीड्स पे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से, करंट सिनेरियो की वजह से ये लागत बढ़ गई है 80 to 85%, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि अभी जो मतलब इसका इन्वेस्टमेंट है फीड का, ये अकेला कॉस्टिंग है वो 80 to 85% हो गई है। तो इसमें किसान क्या करे, क्योंकि मुनाफा अगर 80 to 85% फीड के प्राइजेज ही हो गए हैं तो मुनाफा पाना पॉसिबल नहीं है। मैं एक भ्रम में नहीं रखना चाहता अपने किसान भाइयों को कि पिग फार्मिंग करो प्रॉफिट होगा। करंट सिनेरियो में अगर आपने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया तो आपको लॉस ही लॉस होगा। तो इस वीडियो का मेन मकसद है, आपको मैं 6 ऐसे इंग्रेडिएंट बताऊंगा प्रोटीन सोर्स के जो आप रिप्लेस कर सकते हो सोयाबीन से। जैसे कि आप जानते हो कि आपकी जो कॉस्टिंग पड़ रही है पर केजी फीड की वो काफ़ी हाई है। मैं गारंटी देता हूं मैं 10-15 रुपये आपकी फीड की कॉस्टिंग की कम कर दूंगा, रिप्लेस करके जो मैं अपनी आगे वीडियो में बताने जा रहा हूं इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगा, उसमें कौन कौन सा इंक्लूजन लेवल है आप डाल सकते हो। ये मैंने खुद ट्रायल करके देखा। ये इंग्रेडिएंट सभी वैसे हैं जिसमें सिर्फ 1 या 2 इंग्रेडिएंट होंगे जिसके मैंने खुद ट्रायल नहीं किया अपने फार्म पे। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स के मैंने ट्रायल लगाए हुए अपने फार्म्स पे। ये टोटली सेफ है। जिस इंक्लूजन लेवल पे मैंने आपको बताया कि आप ऐड करें उन पर्टिकुलर प्रोटीन सोर्स को, उसी में ये करना। अगर ज़्यादा करोगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो जैसे अब आगे वीडियो आएगी तो आपको इन लिस्टिंग मिल जाएगी 6 के 6 इंग्रेडिएंट्स की। सो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन इंग्रेडिएंट्स की जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फीड में। ठीक है जी। तो इन इंग्रेडिएंट्स को हमने उनके प्रोटीन के लेवल के हिसाब से मतलब सिलेक्ट किया है, जिसमें प्रोटीन का लेवल भी अच्छा है और उसमें अमाइनो एसिड्स का भी लेवल अच्छा हो। तो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आता है इंग्रेडिएंट हमारा प्रोटीन का सोर्स का, वो है ग्वार मील। ग्वार मील एक ऐसा प्रोटीन सोर्स है जो काफ़ी सारी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आसानी से मिल जाता है और इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें प्रोटीन का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। 40 से लेके 45% तक, 45% तक हमारी प्रोटीन इसमें मिल जाती है। और इसमें हमारे जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं लाइसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इन अच्छी चीज़ों के साथ साथ इसमें कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी मौजूद हैं, जैसे कि रेजिडुअल गम, ट्रिप्सिन इनहिबिटर। इन चीज़ों की वजह से इसका जो इंक्लूजन लेवल है हमारी स्वाइन फीड में वो सिर्फ 5 to 10% तक ही है। मतलब ग्वार मील को हम एज अ प्रोटीन सोर्स अपनी फीड में 5 से 10% तक ही यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है ड्राई डिस्टिलर ग्रेन सॉल्युबल, कॉमनली इसको बोलते हैं DDGS। DDGS एक काफ़ी कन्वेंशनल इंग्रेडिएंट है। ये पोल्ट्री फीड्स में तो काफ़ी आम ही मतलब इंक्लूड होता है, लेकिन अब स्वाइन में भी इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ता है और इसकी जो अमाइनो एसिड प्रोफाइल है वो भी काफ़ी अच्छी है और मैच करती है काफ़ी सोयाबीन से। तो इसमें भी प्रोटीन जो लेवल है 40% है और फैट भी इसमें अराउंड अच्छी अमाउंट वाला 4.9% में है। इस इंग्रेडिएंट की सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स बहुत कम है। इसकी वजह से इसको हम 20 से 30% तक हमारी फीड में यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोटीन सोर्स। ठीक है जी। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करना, वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। लेकिन 30% तक आराम से हम इसको एज अ प्रोटीन सोर्स हमारी फीड में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है करंजा केक। करंजा केक में भी 35% तक प्रोटीन है और इसमें अमाइनो एसिड्स लाइसिन, मिथ्योनिन भी प्रेजेंट हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एक पिग की ग्रोथ के लिए। लेकिन इसमें भी कुछ एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स हैं, जैसे करंजनिन, टैनिन, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, जिसकी वजह से करंजा केक भी हम सिर्फ 5 से 10% तक ही यूज़ कर सकते हैं पिग फीड में। इन इंग्रेडिएंट्स को हमने उनके प्रोटीन वैल्यू की हिसाब से, उसके अमीनो एसिड्स प्रोफाइल की हिसाब से, उसके ऑर्गेनिक मैटर, ड्राई मैटर, फैट कंटेंट के बेसिस पे सिलेक्ट किया है, ताकि ये सेफली हम अपनी फीड में इंक्लूड कर सकें और हमारी जो डाइट्स है उसको काफ़ी सस्ती मतलब इकोनॉमिकल।
तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोटीन सोर्स हमारी स्वाइन फीड में। तो सबसे पहले है हमारा मीट कम बोन मील, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं एम्बियम। एम्बियम एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है जिसमें प्रोटीन का लेवल तो बहुत ही बढ़िया है, 45 से लेके 50% तक, और फैट है 8 से लेके 10% तक। और ये एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम और फास्फोरस की जो कमी होती है मतलब पिग्स में नॉर्मली होती है, इसको फुलफिल करने के लिए। नॉर्मली ये पोल्ट्री फीड्स में यूज़ होता था, लेकिन अब ये कन्वेंशनली स्वाइन फीड्स में भी आना शुरू हो गया है। और इसको भी हम 5 से लेके 10% तक ही यूज़ कर सकते हैं स्वाइन फीड्स में, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा ब्रूअरी वेस्ट। ये आपको सुनने में लगेगा कि आपने कभी सुना ही नहीं है इसको, ब्रूअरी वेस्ट। ब्रूअरी वेस्ट, अब अगर मैं इसको बोलूँगा बियर वेस्ट तो आप काफ़ी लोग इससे रिलेट कर पाओगे। बियर वेस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है, मतलब हमारे जो फार्मर्स हैं जो डाइट्स बना रहे हैं पिग फीड्स की, उसमें काफ़ी रिकमेंड करते हैं कि बियर वेस्ट डालना चाहिए। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी जरूर था कि इसके कितने लेवल तक यूज़ होना चाहिए। कई पहले 10% तक, 15% तक, 20% तक भी ये बियर का वेस्ट यूज़ कर रहे थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है 2017 की रवांडा डिस्ट्रिक्ट में, उसके हिसाब से इसको हम 40 से लेके 50% तक सेफली यूज़ कर सकते हैं हमारी स्वाइन की फीड्स में। ये रिसर्च पेपर्स का डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने खुद ट्रायल नहीं किया था, लेकिन ये रिसर्च पेपर जो ऑथेंटिकेटेड पेपर्स हैं, जो ट्रायल्स लगाए गए हैं पिग्स पे, वो डाटा है। इस पे इन्होंने बोला है कि सेफली 40 से 50% तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है और प्रोटीन लेवल भी हमें अच्छा दे रहा है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इसका इंक्लूजन लेवल भी बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक भी इनिशियली काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन में था कि पिग्स स्वाइन फीड्स में इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी अच्छे रिसर्च पेपर होके, गढ़वासू में भी इसकी रिसर्च हुई है, NDRI में भी रिसर्च हुई है। उन रिसर्च पेपर के बेस्ड पे और हमने हमारे फार्म पे भी इसका ट्रायल लगाया था। सेफली हमने इसको 10% तक इंक्लूड किया था और हमारी जो ग्रोथ आई थी बढ़िया आई थी। मतलब उसका जो सोयाबीन को जितना हमने रिप्लेस करके मस्टर्ड केक डाला था, कंट्रोल एक में हमने रखा था बिल्कुल सोयाबीन, और दूसरे में हमने सोयाबीन और ये 10% इसका डाला था। तो ग्रोथ में और वेट में कुछ खास डिफरेंस नहीं आया था। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है। प्रोटीन लेवल भी काफ़ी अच्छा है इसमें, 36 से लेके 40% तक। तो आप सेफली इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बनाने का मेरा सिर्फ यही मतलब था कि सोयाबीन के जो बढ़ते प्राइस हैं, जो कि अराउंड 35 से शुरू होकर अब 70-80 रुपए केजी तक चले गए हैं, इसको हम रिप्लेस करके वो इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकें जो कॉमनली अवेलेबल भी हो और सस्ते भी पड़े। हो सकता है जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने आपको बताई है कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई स्टेट्स में अवेलेबल हो, कईयों में ना अवेलेबल हो, लेकिन आप अपना मैनेज कर सकते हो कि कईयों में ये मस्टर्ड केक बहुत कॉमनली मिलेगा और कईयों में वो जैसे हमारा एम्बियम है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिले, कई में वो जो पहले हमने गौरमील है वो अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा। तो ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। इसकी बैलेंसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बात है ना वो बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। ये जो डाटे हैं, जो प्रोटीन लेवल्स मैंने बताए हैं, ये वेरी करते रहते हैं। ये सिर्फ मैंने जो नॉर्मली जो इसकी रेंज है किसी इंग्रेडिएंट की वो मैंने बताई है, लेकिन अगर आप चेक करोगे तो सोयाबीन वो भी होती है जिसका प्रोटीन लेवल कईयों का 35 होता है, लेकिन कई बार सोयाबीन वो भी होती है जिसका प्रोटीन का लेवल 55 to 60% तक भी होता है। तो ये एक चेक करवाना एक पहले मतलब उसका अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के प्रोटीन फैट फाइबर कितना कितना है, उस हिसाब से फॉर्मुलेशन हो तो बेटर है। ये नहीं है कि हमने सोच लेना है बस यही प्रोटीन लेवल है, वो वेरी भी कर सकता है। उसकी क्वालिटी पे, उसके दानों पे डिपेंड करता है उसमें क्या अप्रॉक्सीमेट्स कैसे कैसे हैं। तो ये थे किसान भाइयों हमारे 6 इंग्रेडिएंट्स जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स थे जिसको आप अपनी फीड में रिप्लेस कर सकते हो सोयाबीन से। सोयाबीन आपको रखनी ही पड़ेगी, जैसे कि 25 से 30 केजी अब हमारी सोयाबीन लगती है तो कम होके वो 10-15 पे ही आ जाएगी। बाकी आप इन इंग्रेडिएंट्स से मैच करके अपनी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी कर सकते हो। इससे आपका फीड की कॉस्टिंग कम होगी, इकोनॉमिकल होगी और आपको प्रॉफिट्स हाई होंगे।
मुझे पता है करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बहुत सारे लॉसेस हुए हैं फार्मर्स को, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है गूगल पे, यूट्यूब पे कि पिग फार्मिंग बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन ब्लाइंडली हम इसको नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हैं और कुछ हमें जो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आ रहे हैं अपने चैनल पे, जिस पे हम एक सीरीज लेके आएंगे स्टार्टर, ग्रोअर, फिनिशर फीड्स के फॉर्मूले, ऑथेंटिकेटेड जो फॉर्मुलेशंस हमने खुद बनाई हैं और खुद अपने फार्म्स पे ट्रायल लगाए हैं, विद प्रूफ आपको दिखाए जाएंगे। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सके और अपने बिजनेसेस में काफ़ी मुनाफा जनरेट कर सके। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, धन्यवाद।